विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणापाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्तुधी जन एवं जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज के व्याख्यान में अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत रामः इस पद की सिद्धि करेंगे। राम शब्द कैसे बना, सर्वप्रथम यह विचारणीय है। रम क्रीड़ायाम धातु से घाई प्रत्यय करने पर राम शब्द निष्पन्न होता है। राम शब्द रमन्ते योगिनः अस्मिनिति रामः, जहाँ पर योगी लोग रमण करते हैं वह राम है। अतः इस राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा दो सूत्रों से होती है। पहला जो अव्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है वह सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कुछ व्याकरण के आचार्य हैं जो यह मानते हैं कि यह रूढ़ शब्द है, तो जो रूढ़ शब्द होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से होती है। जिन लोगों की दृष्टि में राम शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसे व्युत्पन्न पक्ष कहा गया है, व्युत्पत्ति पक्ष में कृदंत होने से कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात इन तीन सूत्रों के अधिकार में सुओजसमौ षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, इस सूत्र के द्वारा 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अब 21 प्रत्यय प्राप्त हुए, लेकिन प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में राम शब्द से द्विएकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक राम शब्द से सु यह प्रत्यय प्राप्त होता है या इस प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो बन गया राम सु। क्योंकि सु जो है वह प्रत्यय है, इसलिए यह उपदेश भी है। तो सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश अवस्था में जो अच अर्थात स्वर हैं उनकी इस सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त होती है। सकार उत्तरवर्ती अनुनासिक उकार है, इसलिए उकार की जो अनुनासिक उकार है इसकी उपदेशे अजनुनासिक इत इस सूत्र से इत संज्ञा हुई और इत संज्ञा होने से तस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा उसका लोप होता है, तो बनता है रामस। अब
सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र से रामस इस समुदाय की पद संज्ञा होती है। और पद संज्ञा होने का फल यह है कि ससजुषोरु, इस सूत्र से सकार को रु आदेश हो जाता है। रु आदेश होने पर यह बनता है राम रु। पुनः उकार की जो अनुनासिक उकार है रकार उत्तरवर्ती, उसकी पुनः उपदेशे अजन्नासिकित, इससे इस संज्ञा प्राप्त होती है। तथा तस्य लोपः, इससे लोप हो करके राम रा बनता है। राम रा, अब रा विराम अवस्था को प्राप्त है, इसलिए इसे की विरामो अवसानम, इससे रेप उत्तरवर्ती अभाव की अवसान संज्ञा होती है। और उसके परे होने से खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र के द्वारा रेफ को विसर्गादेश हो जाता है। जब रेफ को विसर्गादेश हो गया तो बन गया रामः, यह रामः पद सिद्ध हो जाता है। विसर्ग के अयोगवाह होने से और अयोगवाहों का पाठ यरों में मानने से अनचिचा, इससे विसर्ग को वैकल्पिक द्वित्व भी हो जाएगा, तो रामः यही बनेगा द्वित्व हो करके, और रामः तो पूर्व में बन ही रहा है। तो इस प्रकार से यह राम पद की नियम निर्देश पूर्वक सिद्धि यहीं पर पूर्ण होती है। और इसी के साथ मैं आप समस्तुधी जन एवं जिज्ञास जनों को सादर नमस्कार करता हूँ, इस आशा के साथ कि मेरे द्वारा बताया गया यह आप समस्त सुधी जनों को समझ में अवश्य आएगा।